लॉकडाउन में दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली में पटेल नगर के प्रेम नगर में शराब पीने से मना करने पर एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। तस्वीरें दिल दहलाने वाली है। देखिए कैसे एक युवक आता है और इस शख्स को चाकू मार देता है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग शराब पीकर हंगामा कर रहे थे और उन्हीं को रोकने की कोशिश की जा रही थी। तभी बदमाशों ने इस शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हैं। हालांकि पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान कर रही है और उनकी तलाश में दबिश दे रही है। लॉकडाउन के बीच यूपी की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर है। यहां केजीएमयू के डॉक्टर पर जानलेवा हमला हुआ है। बाइक सवार दो बदमाशों ने डॉक्टर पर फायरिंग कर दी। वारदात के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। अब पुलिस मौके के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के जरिए बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। ये तस्वीर है केजीएमयू के डॉक्टर विजय सिंह की, जिनके साथ यूपी की राजधानी लखनऊ में बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। वो भी तब जब देश में लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में हैं और बदमाश सड़क पर घूम रहे हैं। घटना लखनऊ के चौधरी खेड़ा क्रॉसिंग के पास की है, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर विजय सिंह पर चौधरी खेड़ा क्रॉसिंग के पास करीब 8:15 बजे बदमाशों ने हमला कर दिया। क्रॉसिंग बंद थी, इसलिए बदमाशों को हमला करने का आसान मौका मिल गया और बदमाशों ने डॉक्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद बदमाश डॉक्टर की कार और मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गए। गोली डॉक्टर की जांघ में लगी है। उनका इलाज जारी है। हालांकि वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की भी जांच की जा रही है। एक तरफ डॉक्टर कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ अपनी जान की परवाह किए बगैर किसी कवच की तरह हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो वहीं उनकी सुरक्षा खतरे में नजर आ रही है। उधर लॉकडाउन के बीच इस वारदात ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। लॉकडाउन में वाराणसी के घाटों पर गंगा आरती जारी है, लेकिन नियमों और कानून के साथ। हर रोज पंडित शाम के समय विधिवत गंगा आरती करते हैं, लेकिन अकेले। वाराणसी की गंगा आरती दुनिया में प्रसिद्ध है। गंगा आरती के समय जहां हजारों की संख्या में भीड़ हर दिन नजर आती थी, अब सिर्फ सन्नाटा नजर आ रहा है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर पंडित अकेले ही मंत्रोच्चार के साथ आरती कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते वाराणसी के सभी घाट बंद कर दिए गए हैं। गंगा घाट पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। आम दिनों में गंगा घाटों पर हमेशा हजारों लोगों की भीड़ नजर आती रहती थी। दिन भर में देश विदेश से आए लोग आपको गंगा घाटों पर चहलकदमी करते नजर आ जाते थे। लेकिन जब से कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, वाराणसी की गलियों के साथ गंगा घाट भी खाली हो गए हैं और इसी का असर पड़ा है गंगा आरती पर। गंगा आरती देखने के लिए पूरी दुनिया से दर्शक और श्रद्धालु गंगा के किनारे आते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते गंगा आरती में सिर्फ पंडित ही अकेले पूजा कर रहे हैं। गंगा आरती की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। लॉकडाउन में गंगा आरती बंद तो नहीं हुई, लेकिन इसमें किसी को भी शामिल होने की इजाजत नहीं है। वाराणसी की इस गंगा आरती में पीएम नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री के साथ खुद भी शामिल हो चुके हैं। वाराणसी के साधु संतों के साथ देश भर से श्रद्धालु की टोली हमेशा गंगा घाटों पर जमी रहती थी, लेकिन लॉकडाउन में ये सब सुनसान हो गए हैं। राजीव रंजन, वाराणसी, न्यूज़ 24। चेन्नई पुलिस कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए हाथी का सहारा ले रही है। पुलिस हाथी के मॉडल पर मास्क लगाकर उसे शहर की गलियों में घुमा रही है, ताकि लोग मास्क की अहमियत को समझ सकें।
जब मास्क पहनकर सड़कों पर उतर आया गजराज, लोगों को दिया महामारी से सावधान रहने का संदेश। कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता के लिए पुलिस ने आजमाया अनोखा नुस्खा। तस्वीरें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की है, जहां पुलिस लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से आगाह करने के लिए नए नए नुस्खे आजमा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने अब हाथी का सहारा लिया है। पुलिस ने एक हाथी के सूंड में मास्क पहना दिया ताकि जो भी लोग इस हाथी को देखें वो मास्क पहनना शुरू कर दे। पुलिस ने इस हाथी को शहर की सड़कों पर घुमाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके और कोरोना वायरस के खतरों से सावधान हो सके। चेन्नई में बिना मास्क बाहर निकलने पर 100 रुपए का जुर्माना काटा जा रहा है। सरकार ने मास्क नहीं लगाने वाले राहगीरों के साथ वाहन चालकों पर भी सख्ती दिखाई है। बिना मास्क पहने सड़कों पर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस रद्द करने का भी ऐलान किया गया है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग लापरवाही दिखा रहे हैं। पंजाब के पठानकोट में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाई गई। बीती रात यहां कच्चे क्वार्टर इलाके में अधिकारियों ने राशन बांटा और लोग राशन लेने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। तो पठानकोट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अधिकारी राशन बांटने पहुंचे थे, लेकिन लोग वहां पहुंचे और उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी। सोशल डिस्टेंसिंग की वहां पर किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं। लॉकडाउन में जरूरी कामों के लिए छूट मिलने के बावजूद मजदूरों की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। जयपुर में अलसुबह सैकड़ों मजदूर सड़कों पर निकले, लेकिन 4-5 घंटे खड़े होने के बावजूद किसी ने उन्हें काम पर नहीं बुलाया। लॉकडाउन लागू हो चुका है राजस्थान में और कई सारे औद्योगिक इकाइयां सशर्त अनुमति के साथ अब खुलने भी लगी है। सरकार का यह मानना है कि ऐसी कंपनियों को खोला जाएगा जो कि सुरक्षित वातावरण में कामकाज शुरू कर सकें। ऐसे में ये सभी लोग हैं, हर रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर जिनको कह सकते हैं। इन्हें उम्मीद थी कि सुबह सुबह इन्हें एक अच्छी खबर मिलेगी, जो मालिक हैं कंपनियों के वे उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। हर रोज की तरह ये यहीं इसी आस में पहुंच जाते थे और आज सबसे ज़्यादा इन लोगों को आस थी। कई घंटों से ये खड़े हैं, शायद अभी तक। लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को मिलने वाली छूट का असर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी साफ दिख रहा है। हाईवे पर गाड़ी रिपेयरिंग, पंचर और हवा जैसी सुविधाओं के लिए कई दुकानें खुल गई हैं ताकि ट्रक या दूसरे वाहनों की परेशानी कम हो सके। इस वक्त मैं अयोध्या लखनऊ हाईवे पर मौजूद हूं और सरकार की तरफ से लॉकडाउन के दौरान एक बड़ी रियायत दी गई थी कि हाईवे पर जो ढाबे हैं वो खोले जाएंगे। इसके अलावा गाड़ी रिपेयरिंग की जो दुकानें हैं उनको भी खोला जाएगा ताकि हाईवे पर चलने वाले जो ट्रकर्स हैं, अगर उनकी गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी होती है तो कम से कम उसको ठीक किया जा सके। ये मेरी दाहिनी तरफ की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये हाईवे जो अयोध्या और लखनऊ का हाईवे है, उसके पास ये एक जो दुकान है वो फिलहाल खोल के रखी गई है। हालांकि जो दुकानदार है उन्होंने अपने चेहरे को रुमाल से ढका हुआ है, दूसरे जो शख्स है उन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। कोशिश इस बात की जा रही है कि जो संक्रमण है उससे बचाव के जो भी साधन उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। दूसरी अहम बात यह भी है कि हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां, आवश्यक सेवाओं को लाने वाली जो गाड़ियां हैं, उनकी गाड़ी में अगर कोई तकनीकी खराबी हो जाती है, गाड़ी पंचर हो जाती है या कोई छोटी मोटी तकनीकी उसमें फॉल्ट आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जो गाड़ी रिपेयरिंग की दुकानें हैं उनको खोला। हाईवे पर रिपेयरिंग सेंटर भले ही खुल गए हों, लेकिन लॉकडाउन में मिली छूट के बावजूद अयोध्या लखनऊ हाईवे पर अधिकांश ढाबे बंद पड़े हैं। दरअसल इन ढाबों पर काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी अपने अपने घर जा चुके हैं। इस वक्त मैं लखनऊ अयोध्या हाईवे पर मौजूद हूं और लॉकडाउन के दौरान इस बात का ऐलान किया गया था कि 19 अप्रैल रात 12 बजे के बाद यानी 20 अप्रैल से हाईवे के सभी ढाबे खोल दिए जाएंगे, लेकिन तस्वीर इसके उलट दिखाई पड़ रही है। ये देखिए हाईवे का एक ढाबा है, ये स्टार ढाबा है और ये फिलहाल पूरी तरह से बंद है और इसके पीछे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि इस पे काम करने वाले तमाम सारे जो कारीगर थे वो फिलहाल अपने अपने घरों को लौट चुके हैं लॉकडाउन के दौरान, लिहाजा काम करने वाले व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। ढाबा पूरी तरह से आपको बंद नजर आ रहा होगा। कमोवेश यही स्थिति इस हाईवे पे के तमाम सारे ढाबों पर देखने को मिल रही है। ज्यादातर ढाबे फिलहाल बंद हैं। उस पर सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से एक आध जो कर्मचारी है वो आपको दिखाई पड़ेगा ताकि ढाबे की देखरेख की जा सके और ढाबा फिलहाल पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। हमारे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पूरा देश एकजुट है। मेडिकल स्टाफ अपनी जान पर खेलकर मरीजों की जान बचा रहे हैं तो पुलिस वाले बिना आराम के ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन इस जंग में कलाकार भी पीछे नहीं हैं। बॉलीवुड के पोस्टर आर्टिस्ट विजय कुमार ने भी पेंटिंग के जरिए लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है ताकि कोरोना वायरस को
भारत से भागना पड़ जाए। कोरोना काल में भी ऊंचा रहा भारत का मस्तक। पीएम मोदी के आह्वान पर घरों में कैद हुए 130 करोड़ देशवासी। महामारी से जंग में दुनिया भर में बढ़ा हिंदुस्तान का दबदबा। जनता को जागरूक करने की मुहिम में शामिल हुए कलाकार। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत कोरोना वायरस से पूरे दमखम के साथ लड़ रहा है। जब दुनिया के तमाम बड़े देश कोरोना के कहर के सामने घुटने टेक चुके हैं, भारत अमेरिका जैसे देशों को दवा दे रहा है। दुनिया के कई देशों की मदद कर रहा है। कोरोना से जंग के बीच दुनिया में भारत की बढ़ती साख से कलाकारों का सीना भी चौड़ा हो गया है। बॉलीवुड के पोस्टर आर्टिस्ट विजय कुमार की ये पेंटिंग भी इसी की तस्दीक कर रही है। विजय पीएम मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और कोरोना से जंग में उनके साथ खड़े हैं। कोरोना के ऊपर मैंने ये एक प्रयास किया है पेंटिंग का लॉकडाउन पे, तो कृपया मैं चाहता हूँ कि सब लोग घर में रहें और लॉकडाउन का पालन करें और मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। पेंटर का मानना है कि जब तक दुनिया में कोरोना वायरस की दवा नहीं बनती, तब तक सावधानी ही इलाज है और लॉकडाउन से बेहतर फिलहाल और कोई रास्ता नहीं है। बढ़ते आगे, पूरे देश में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, लेकिन कई दिहाड़ी मजदूर अब भी सड़कों पर दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें हर हाल में घर पहुंचना है। लखनऊ से कई दिहाड़ी मजदूर पैदल ही नेपाल के लिए निकल पड़े हैं। ये सभी कुछ देर चलते हैं, कुछ देर आराम करते हैं और फिर थकान कम होते ही दोबारा चलने लगते हैं। लॉकडाउन के दौरान लगातार सरकारों की तरफ से इस बात की अपील की जा रही है कि जो जहां पर है वहीं पर रहे। लोगों को अपनी जगह बदलने से रोका जा रहा है ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके, उसकी रोकथाम की जा सके। लेकिन आप देखिए कि तमाम सारी कोशिशों के बावजूद भी जो तमाम सारे लेबर हैं, काम करने वाले दैनिक मजदूर हैं, वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए, ये रास्ता जो है ये गोरखपुर का हाईवे है जहाँ पर ये तमाम सारे जो काम करने वाले लोग हैं, इनको आप तस्वीरों में देख पाएंगे। पाजी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं नेपाल जा रहा हूँ। क्यों रायबरेली में क्यों नहीं रुके? उधर खाना पीना का आप खुद का पैसा होना चाहिए ना, इसलिए मेरे पास पैसा नहीं, जा रहा हूँ। तो राशन नहीं मिल रहा था क्या वहाँ पे? नहीं। गुजरात के सूरत में पुलिस की बेरहमी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लॉकडाउन में यहां एक बच्चा बिना मास्क के निकल आया और पुलिस ने इसे डंडे से बुरी तरह पीट दिया। गुजरात के बनासकांठा में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को पेड़ से बांधकर पीटा और मौके से फरार हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक उसके पति को प्रेमी के साथ संबंध का पता चल गया था। लोगों की सूचना पर ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिली। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।